अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अब मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। ये सुबह सुबह का टाइम था। सुबह मैं उठी, जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मानो तो भागती आई मेरे पाँवों में कि मुझे तो जाना है बाहर। तो मैं फिर इसको लेकर गई बाहर और ये इतना खुश थी, पूरी गली में इधर भाग रही थी, कभी उधर भाग रही थी और सारी गंदी जगह थी उधर बैठ गई और ये डरी और फटाफट घर भागी। इसको अपने घर का पता है ना, जैसे डरती है घर की तरफ भागती, आगे दरवाज़ा बंद था। और ये है मोनी और मिन्नी, ये फीड के आसपास फिर रही हैं कि हमें तो दो, हम खाएं। और ये मफ़िन बैठा हुआ है, मफ़िन इंतज़ार में है कि कब बर्तन में डले और मैं भागूं। और ये मानो अपनी मिन्नी को चेक कर रही है कि ये काफ़ी दिनों बाद जो देखा है इसने, तो और साथ में उसे गुस्सा कर रही है कि मेरे पास मत आओ। उसने स्मेल किया, पता चला उसे कि ये मेरे ही बच्चे हैं, लेकिन उसे गुस्सा कर रही है कि मेरे पास मत आओ, क्योंकि ये 11 मंथ के हैं ना तीनों किटन। और ये मानो का मैंने दरवाज़ा खोल के दिया, मैंने कहा चलो अंदर, तो ये आई अंदर, लेकिन फिर भी अंदर नहीं आई, वहीं पर बैठ के गेट में लोगों को देखती रही और खुश होती रही है। टेल देखें खुशी से कैसे हिलाई जा रही है, हिलाई जा रही है। या तो कैट खुश होती हैं तो टेल हिलाती हैं, या तो उन्हें गुस्सा आ रहा होता है तो इस वजह से हिलाती हैं। यानी कि अगर किसी कैट से उसको लड़ाई करनी हो या कोई कैट नज़र आ जाए तो फिर। और ये उसकी चिकन आ गई थी, लेकिन ये फिर भी कमरे में गेट में ही बैठी हुई थी। कोई उसे पता कोई नहीं किसी चीज़ का ही, पता नहीं क्यों इतनी हो गई है कि डेली तंग करती है कि बाहर लेकर चलो, बाहर लेकर चलो। अब देखें खुश हो रही है जी, हवा लग रही होगी ना ठंडी ठंडी, तो मुंह देखो उठाया हुआ इसने। हाँ देखें, लोगों को देखी जा रही है, देखी जा रही है। पूरा 1 घंटा इसने मुझे तंग किया कि मैंने तो अंदर नहीं आना। और ये सब फिर ऊपर लेके गई मैं, मानो को उठा कर, जाती नहीं थी ऊपर, गेट में बैठी थी। और ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है कैट। ये तो डॉग्स भी नज़र आ जाएं तो उनके पीछे भाग पड़ती है उन्हें मारने के लिए। और ये सारे बच्चे बैठ के खाना खा रहे थे। हमारे घर में एक मेल आता होता था, तो ये उसको मारती होती थी। एक दफ़ा आया तो छत से, तो इसने इतना मारा ना कि वो उसके बाद तो भाग ही गया घर से, इतनी अग्रेसिव है। और ऐसी कैट होनी चाहिए। वो आके मेल हमें बहुत ही तंग करता था। एक और कैट हमने रखी थी तो ना उसको मारी रखता था आके। तो ये तो फिर इसने जब उसे मारा ना, तो फिर तो हमारी मौज हो गई, फिर नहीं आया वो इधर। ऐसा इसने बाहर का रास्ता दिखाया उसे मानो ने। हाँ ये देखें, सारे बच्चे बैठ के खाना खा रहे हैं और धूप में इंजॉय कर रहे हैं। बॉयल चिकन भी हम देते हैं अपनी कैट को। एक टाइम बॉयल चिकन दे दें, एक टाइम फीड दे दें, तो शाम को फिर बॉयल चिकन दे दें, इस तरह कर दें। दूध भी दे दें। और मोनी को देखें, अपना खाना खा लिया और दूसरों का खा रही है, अपना खाया नहीं है और फटाफट अपनी माँ का खाने लग गई है कि मैं फटाफट वो ख़त्म करूँ और फिर मैं अपना खाऊँ। ये तो सारों के बर्तन खाली करती है। ये देखें, अपना पड़ा हुआ है इसका, और अपनी मदर का जाकर खाने लग गई है कि वो तो चली गई है तो मेरी मौज लग गई है। फिर मैंने किया कि अपने बर्तन में खाओ, तो फिर खा रही है। और फिर मैंने कहा चलो अपना नाश्ता बनाएं। ये मैं आटा गूंद रही थी, तो अब उनको तो खाना खिला दिया था, अब खुद भी तो खाना है ना। फिर मैंने आटा गूंदा, इसमें मैंने घी डाला और इसमें मैंने डाला थोड़ा सा नमक, और फिर मैंने आटा गूंदा। इससे आप इस तरह करके आटा गूंदे, बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी पराठे बनेंगे इससे। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि हम पराठे बनाते हैं तो वो जी क्रिस्पी नहीं बनते हैं, हम तो ऐसे आटा गूंदते हैं, हम तो फाइन आटा लेते हैं। ये हमारा चक्की का गंदम का आटा है, तो उससे देखें मैंने इतने अच्छे और क्रिस्पी पराठे बनाए हैं। आपने जब आटा गूंदना है ना, उसमें थोड़ा सा घी डाल देना है, नमक डाल देना है और उस तरह आटा गूंदना है। एक तो ये इजीली, ये बहुत ही जल्दी आटा गूंदा जाता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आज मैं पूरा आपको दिखाऊंगी कि मैं आटा कैसे गूंदती हूँ, और फिर मैं आपको पराठा भी बनाकर इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। क्योंकि सब लोग कहते हैं ना कि हम तो पराठा बनाते हैं, हम तो इतना घी डालते हैं, वो पराठे क्रिस्पी नहीं बनते हैं, ऐसे नहीं होता। तो आप अगर घी डालोगे ना, तो उससे आपके बहुत ही अच्छा पराठा बनेगा, क्रिस्पी बनेगा और जल्दी आपको पता नहीं चलेगा, 5 मिनट में आपका आटा डन हो जाएगा। ये देखिए, मैंने पानी लगा के रख दिया है इसको थोड़े टाइम के लिए, फिर मैंने इसको बाद में गूंदा था। ये थोड़ा सा गूंदा और फिर मैंने इसको ना पानी लगा के तो आटे को रख दिया था ताकि ये नरम हो जाए ज़रा। और ये देखें, आटे की फाइनल जो था, मैंने ऐसे डब्बे में डाला और फिर ढक दिया। और साथ में मैंने चाय बनाई है। मैंने कहा जब तक आटा सेट होता है तब तक चाय बना लेते हैं।
और ये देखिए मैंने रोटी को पहले पूरा बेला है और ये साथ में मैंने घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था। तो अब इस पे मैं लगाऊंगी, आटे पे घी लगाऊंगी और फिर देखिए मैं किस तरह पेड़ा बनाती हूँ। इस तरह भी अगर आप पेड़ा बनाते हैं ना तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा पराठा बनता है, और ऊपर आपको ज़्यादा घी भी नहीं लगाना पड़ता है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्रिस्पी बनता है पराठा। आप इसको बना के देखें, ट्राई करें, उम्मीद है आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखें इसी तरह मैंने सेम तीनों पराठे इसी तरह मैंने फिर बेले हैं। घी थोड़ा सा डाला अंदर, उसको कट किया और उसको फोल्ड किया। तो इसी तरह मैंने तीनों पराठों को तैयार किया था, क्योंकि इस तरह पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। मैं तो शुरू से ही ना ऐसे पराठे बनाती हूँ, ये मुझे ना मेरी बहन ने सिखाया था, तो फिर मैं इसी तरह बना लेती हूँ। अब एक तवे पे थोड़ा सा घी डाला है और ये देखें पराठा डाला है मैंने, और ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, कितना क्रिस्पी लग रहा है। आप बस आटा जब गूंद रहे होते हैं ना उस टाइम थोड़ा सा घी डाल दिया करें और नमक डाल दिया करें, और फिर देखना आप पराठा बना के देखना, और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना कि कैसा बना था आपका पराठा। देखें कितना अच्छा और बहुत ही मज़े का था खाने में भी। इसी तरह मैंने फिर तीनों पराठे तैयार किए थे। नाश्ते का टाइम था, सबसे पहले 2 कैट्स को दिया था, फिर हमने खुद खाया। क्योंकि जैसे हम उठते हैं तो हम तो बाद में उठते हैं, वो तो हमारे से पहले उठ के हमें पागल कर रहे होते हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो, जैसे पता नहीं क्या हो गया इनको। अब जानवर है ना, बेज़ुबान है, फिर बंदे को जितना ज़्यादा ख्याल बंदा इनका रखे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, उतनी ये दुआएं देते हैं। कैट्स को तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और ये देखें मेरा पराठा तैयार हो गया है, ये मेरा नाश्ता। तो ये देखें कितना अच्छा और कितना क्रिस्पी पराठा बना हुआ था। मैं खा रही थी, मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाऊं कि कितना अच्छा है। और फिर मैं चली गई ऊपर छत पे, और फिर मैंने की जाके मोनी को कंघी, और मोनी बहुत ही शरारती है, करवाती ही नहीं है। फिर एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा होता है और एक हाथ से कर रही होती हूँ ना, तो फिर मेरे से सही से जो है वीडियो ही नहीं बनती। ये देखें मोनी ऐसे ही आराम से बैठी हुई है मस्त होके, साथ साथ मुझे करने भी नहीं देती, साथ साथ कंघी को जो है छेड़ी रखती है, पकड़ लेती है मेरे हाथ से। और देखें मुंह में डाल रही, कितनी क्यूट क्यूट हरकतें करती है, ये बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही ये शरारती है। चलिए ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि आपका कुछ भी नहीं जाता एक क्लिक पर, लेकिन हमारे लिए वो बहुत अहमियत रखता है। अब मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कैसी लगी आपको मेरी मॉर्निंग कमेंट में ज़रूर बताएं।